हाय गाइस, साइंस लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 5 से लेकर के 21 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव द एम्परर। आपकी लाइफ इस वीक में, मतलब जैसे आप में भी आप पहले कुछ करते थे और पहले आप डेली रूटीन में आप कुछ चीज़ को फॉलो करते थे, मेडिटेशन करते थे। मैं भी बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो बहुत पहले की, क्योंकि एनर्जी है ये, अभी की एनर्जी नहीं है। बहुत पहले अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते थे तो आपको वापस उन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से आपका जो रूटीन बन गया है इसको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। इस वीक में थोड़ा अपना रूटीन सुधारिए, ठीक है, अपना टाइमिंग सही रखिए सारे काम को करने का। तो जो आप बार बार देख रहे हो कि आपको मन नहीं करता काम करने का, वो चीज़ काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, ठीक है। वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। इस वीक में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही, बट हाँ एक छोटी सी चीज़ है। अगर आपके और आप किसी इंसान के बीच में फ़ाइट हुई है, मतलब आपके और शायद में भी आपके परिवार वाले लोग, या फिर में भी आप किसी को अपना परिवार मानते हो, तो वो व्यक्ति है ना। तो ये जो भी इंसान है जिसके भी साथ आपकी फ़ाइट हुई है, इस वीक में वो चीज़ ठीक हो जाएगी। वो चीज़ वापस से, अगर जैसे बहुत टाइम से आप किसी से बात नहीं कर रहे थे तो वापस से आपकी उस इंसान से बात हो सकती है। लेकिन हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति वैसा ही है, ये व्यक्ति बदला नहीं है। हो सकता है इसके वजह से कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी आपके और इस इंसान के बीच में, लेकिन फिर भी ये इंसान बदला नहीं है। ये व्यक्ति जैसा था वो वैसा ही है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये व्यक्ति अब दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि ये वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसकी नज़र में ऐसा है कि वो गलत है ही नहीं, आपकी नज़र में आपको पता है क्या गलत है क्या सही है, राइट। तो ये व्यक्ति बदलेगा नहीं, तो आपको काफ़ी बुरा लगेगा देख करके कि फिर मतलब क्या हुआ आपका नाराज़ होने का इस इंसान से, राइट। आप नाराज़ इसी वजह से थे ताकि ये इंसान दोबारा रिपीट ना करे अपनी गलती, लेकिन ये व्यक्ति फिर से अगेन वही सेम चीज़ करेगा। तो वो एक उस चीज़ की वजह से आप थोड़ा सा सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो मेंटली, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है ये वीक। इस वीक में आप देखोगे एक न्यू चांस आपको मिल रहा है, ठीक है, एक न्यू चांस आपको दिया जा रहा है, ठीक है। द एम्परर का कार्ड है, तो थोड़ा सा ना, अगर आप कुछ चीज़ों, कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ है जिसके लिए आप ओवर पॉजेसिव हो रहे हो, जैसे आपका ही है वो चीज़, आप ही जैसे कभी कभी होता है कि जैसे अगर ये काम भी है ना और आप देख रहे हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लोग आगे बढ़ रहे हो, तो उसकी वजह से भी अगर आपके दिमाग में कुछ बातें बैठ गई है ना, तो आपको उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ को लेकर के ओवर पॉजेसिव हो जाना, चाहे फिर अपनी सक्सेस को लेकर के ओवर पॉजेसिव हो जाना कि मैं ही सिर्फ कर सकता हूँ अच्छा, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये जो एक चीज़ है इसको हटा देने की ज़रूरत है आपको। आप ट्रस्ट में आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। इस वीक में थोड़ा सा अपने पॉजिटिवनेस को कम करिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवर पॉजेसिव हो आप चीज़ों के लिए। एक साइड पे कहीं ना कहीं आप ग्रेटफुल हो हर चीज़ के लिए, लेकिन दूसरी साइड पे आपको कहीं ना कहीं ईगो आ रहा है, ठीक है, जो आपको रोक रहा है ग्रेटफुल होने से, या फिर जो आपको रोक रहा है अपनी हैप्पीनेस को दूसरों के साथ शेयर करने से, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जो करा है आपने अपने मेहनत से करा है, कोई दूसरे की हेल्प आपने नहीं ली, तो किसी दूसरों को क्यों थैंक यू बोलना, तो वो चीज़ एक दिखाई दे रही है, एक ईगो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको आप हैंडल करिए, थोड़ा सा उसको देखिए कि आप कैसे ठीक कर सकते हो इस चीज़ को। बाकी ये वीक काफ़ी अच्छा है आपके लिए। इस वीक में आपको कोई क्योंकि दो दो एस है हमारे पास, राइट, तो ये काफ़ी पॉजिटिव होता है। तो इस वीक में आप इमोशनली भी काफ़ी अच्छा ये वीक रहेगा। थोड़ा सफ़र आप इस इंसान की वजह से करोगे कुछ दिन, जैसे एक दो दिन राइट, लेकिन उसके बाद सब कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ नया आप में भी खरीद रहे हो, कुछ नया जैसे है, कुछ नया नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया आप खरीद रहे हो, कहीं नई जगह पे जा रहे हो, सब कुछ नया नया दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वीक काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करिए, काफ़ी अच्छा है ये वीक, ठीक है। अगर आपकी बहुत पुरानी कोई मैनिफेस्टेशन थी, आपको कोई चीज़ अचीव करनी थी, या फिर अगर आपका कोई टारगेट था जो पूरा नहीं हो रहा था और आपने उसके बाद मैनिफेस्ट करा था कि ये टारगेट पूरा हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे इस वीक में सॉरी, वो चीज़ इस वीक में होती हुई दिखाई दे रही, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी, वी हैव कंप्लीशन, वी हैव अंडरस्टैंडिंग। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ।
हो सकता है आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप है और सामने वाला व्यक्ति जो है वो नासमझ है, ठीक है, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं है इस इंसान में, आपको इस इंसान की बातों से लगता भी होगा, ठीक है, कि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं है। तो ये आपकी इस इंसान से लड़ाई हुई है और जो भी हुआ है, एक चीज़ बस याद रखिए कि ये इंसान सच में इसमें दिमाग नहीं है, ठीक है, और ये इंसान मतलब थोड़ा सा इनोसेंट आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा इनोसेंट है ये इंसान, थोड़ा कम दिमाग है इस इंसान में, थोड़ा मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट वैसा इंसान नहीं है जिसको अरे चालाकी आती है, अरे अपनी बात मनवानी है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है ये इंसान, वैसा नहीं है कुछ इसमें। ये व्यक्ति बहुत इनोसेंट है, बहुत सीधा साधा इंसान है ये, ठीक है। तो अगर आपकी इससे लड़ाई हुई है ना, तो एक बात होगी इस वीक में कि ये व्यक्ति आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सामने से आओ, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जब उसकी गलती तो वो सामने से आए, तो दोनों ही एक दूसरे के पास नहीं जा रहे। लेकिन इस वीक में ऐसा होगा कि सिचुएशन ऐसे खुद ब खुद बनेंगे जिसकी वजह से हो सकता है ये व्यक्ति आपको खुद सामने से आकर के बात करे, तो जो भी चीज़ है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि इसका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता है, ये ज़्यादा क्लेवर नहीं है, तो बेहतर है आप इसको ऐसे छोड़िए मत कि अरे तुम्हें जो करना है करो, मैं कौन होती हूँ या फिर मैं कौन होता हूँ तुम्हें बोलने वाला, जाओ तुम्हें जिसके पास जाना है, ये सब मत करें, क्योंकि ये इंसान के अंदर इतना वो है नहीं कि वो अगर जैसे कहते हैं कि अगर कोई इनोसेंट है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, है ना, जो इमोशनली किसी का फ़ायदा उठाते हैं, तो फाइनेंशियली, तो जो भी चीज़ है, तो अगर आप इस इंसान को छोड़ दोगे तो ये ज़रूर किसी के ऊपर ट्रस्ट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस इंसान को ऐसे छोड़िए मत, जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे अब इससे बिल्कुल बातचीत नहीं करनी, नो कॉन्टैक्ट में रहना है, मुझे इससे बात ही नहीं करना, वो मत करिए, ठीक है। ये इंसान थोड़ा समझता कम है, बट हाँ, ये इंसान अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं है ये इंसान चालाकी करता है और आपके साथ चालाकी कर रहा है, नहीं, ये इंसान समझता कम है, बट हाँ ये अच्छा इंसान है, ठीक है। और इनोसेंट है तो आप क्या बोलोगे इस इंसान को क्योंकि क्या होता है जब कोई मासूम होता है तो बच्चा जैसा इंसान होता है, ठीक है, बच्चा जैसा दिल होता है उसका, तो वही सेम ये इंसान भी है। आपको इसकी बातों से पता चलता होगा, हर एक बात में ये इंसान थोड़ा मतलब चाइल्डिश है, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा वो मत करिएगा कि यू नो मेरी बात सुनो ही सुनो, क्योंकि एक समय बाद खुद ही समझ जाएगा चीज़ों में, तो वो खुद ही वहाँ से साइड हट जाएगा जहाँ से आप उसको कोशिश कर रहे हो कि भाई ये टॉक्सिक एनर्जी में से निकले, टॉक्सिक लोगों से दूर रहे, वो खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे छोड़िए मत, क्योंकि ये इंसान अच्छा है और ये इंसान थोड़े समय बाद समझ जाएगा, अभी नहीं समझ रहा है वो बात अलग है, थोड़े समय बाद समझ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो इस वीक में कुछ चीज़ें कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो बस मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी इस वीक, आउच सॉरी इस वीक के लिए एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा इनर वर्क करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, एफर्मेशंस बोलिए, जो आपको लगता है वो करिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखिए, क्योंकि ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस वीक में ना जितना ज़्यादा मेहनत करोगे अगले वाले वीक में, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वी हैव द फूल, we have 3 of wands, okay, then we have 6 of wands, okay, then we have 6 of pentacles. So इस वीक में कुछ चेंजेस आप देखोगे, कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, ठीक है, जो आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि आप अपने लाइफ में किधर जाना चाहते हो। जैसे अभी कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, उससे क्या होगा आपके लाइफ में, कुछ ऐसा थोड़ी आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो जाओगे, और ऐसा ऐसा कुछ आपको समझ आ रहा है, आपको थिंकिंग ऐसी आ रही है कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ इसका मकसद क्या है, कोई मोटिव ही नहीं दिखाई दे रहा आपको अपने काम का, राइट। मतलब ऐसा लग रहा है इससे क्या होगा, आपके आपके आपको मदद करनी है लोगों की, लेकिन इससे कुछ मदद आप नहीं कर पाओगे, राइट। लेकिन आपको एक और बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप इस दुनिया में रहते हो तो आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिसकी वजह से आप खुद अपनी लाइफ को पहले बेटर बना सको, राइट। तो डेफिनेटली आप अपने काम को आगे करते रहो, ऐसे मत सोचो कि अरे इसकी वजह से मुझे कुछ और करना है, ये करना है, वो करना है। अभी जो कर रहे हो फिलहाल वही करो, आगे जो है वो आगे एंजल्स आपको बताएंगे, ठीक है। 6 रिपीट हुआ है, ओके। एक और चीज़ यहाँ पे एंजल्स आपको बताना चाहते हैं वो है कि इस वीक में आप कुछ सडन मेजर चेंजेस देखोगे और उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। और ये चेंजेस हो सकता है थोड़े अनएक्सपेक्टेड हो, तो वो आपके बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा डगमगा जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है हमारे अच्छे के लिए करता है, ठीक है। तो हो सकता है जो चीज़ आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जिस चीज़ में अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, वो चीज़ थोड़ी सी
इम्बैलेंस हो जाए, थोड़ी सी वो चीज़ वैसी ना हो जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है, जैसी स्टेबिलिटी आप सोच रहे हो सकता है इस वीक में वैसा ना हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अरे मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा तो मैं ऐसा कर देता हूँ या फिर ऐसा कर देती हूँ कि भगवान नहीं होते, ये नहीं होते तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता, ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, पेशेंस रखिएगा, ऐसे थॉट्स को इग्नोर करिएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल ये जो वीक है ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए, एक काफ़ी फ्रीडम वाला वीक है कुछ, लेकिन मेजर चेंजेस के लिए रेडी रहिएगा। और इस वीक में आप एक्चुअल में कनेक्ट होना चाहोगे कि मैं किस चीज़ को करने के लिए आया हूँ या फिर आई हूँ, मुझे इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, मुझे इस चीज़ को करना है, तो वो एक काफ़ी आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, कैसे साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।